हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 1 अगस्त से 10 अगस्त के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी करियर प्रेडिक्शंस क्या हैं इन 10 डेज के लिए, आपकी मनी प्रेडिक्शंस क्या हैं इन 10 डेज के लिए। उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस जो यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए, वो क्या है। जनरल गाइडेंस मैसेजेस, क्या आपको करना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद होगी 1 क्वेश्चन रीडिंग। काफी सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनको ऑलरेडी पता है कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होता है। जो नए व्यूअर्स हैं जिनको नहीं पता, उनको एंड तक रीडिंग देखना पड़ेगा ये जानने के लिए व्हाट एग्जैक्टली इज 1 क्वेश्चन रीडिंग, व्हाट इट्स ऑल अबाउट। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए क्या जनरल प्रेडिक्शंस हैं 1 to 10 अगस्त। करियर प्रेडिक्शन फॉर स्कॉर्पियो 1 to 10 अगस्त। Money prediction for Scorpio 1 to 10 August. Career and money prediction for Scorpio 1 to 10 August. Career prediction, money prediction for Scorpio 1 to 10 August. स्कॉर्पियो आपको काफी सारे रीजंस मिल रहे हैं सेलिब्रेट करने के। या तो करियर में काफी अच्छी चीजें हो रही हैं, या फिर पैसा कहीं से आ रहा है आपके पास, बट काफी पीस एंड कंटेंटमेंट दिख रहा है, सेलिब्रेशन होती दिख रही है। एंड आई थिंक यू नीड टू सेंड ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन कि भाई थैंक यू मेरी ये सारी चीजें अच्छे से करने के लिए। तो वो 1 सेकेंड, उसके लिए आपको थैंक यू बोलना जरूरी है। बट मुझे काफी अच्छी चीजें, ठीक है, हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी चीजें करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर मुझे चेंजेस आते दिख रहे हैं, इवेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, थोड़े ऐसे लोगों के संग उठना बैठना स्टार्ट करिए जो कि वाइज हैं, जो कि समझदार हैं, जिनके साथ अगर आप कोई काउंसलिंग लेने जाओ तो वो आपको सपोर्ट कर पाए, गाइड कर पाए, थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो। गप्पे मारने वाले लोग भी सही हैं, बट जो काम में आपको आगे बढ़ा पाए, आपको पुश करें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, वो लोग भी बहुत जरूरी हैं। सो यू नीड टू फाइंड योर सेट ऑफ पीपल जो कि लाइक माइंडेड कम्युनिटी हो, वो आपके करियर, सेम काम, वो वैसे लोग ढूंढने की जरूरत है। एंड आई थिंक यू ऑल्सो नीड टू फिगर आउट व्हाट वर्क्स बेस्ट फॉर यू। अलग अलग तरीके होते हैं काम करने के, राइट। कई बारी कोई थोड़ा ऑर्थोडॉक्स, थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड होता है कई बारी काम करने का, कई बारी बड़ी मॉडर्न टेक्निक्स, डिजिटल काम करने का तरीका होता है जो कि हर किसी को समझ नहीं आता है। सो आई थिंक यहाँ पे आपको फिगर आउट करने की जरूरत है कि आपके लिए क्या वर्क करता है। जो पहले हमेशा से आप करते आ रहे हैं वही सेम चीज आपको करनी है, वही आपके लिए सही है करियर में आगे ग्रोथ के लिए, या फाइनेंसेस में ग्रोथ के लिए, या फिर कोई नई चीजें हिट एंड ट्रायल देना जरूरी है आपके लिए। सो आपके लिए क्या काम करता है वो फिगर आउट करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। देखिए, थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट करिए एंड थोड़ा फिगर आउट करिए कि व्हाट एग्जैक्टली इज योर ट्रू डिजायर, व्हाट डू यू वांट टू डू इन लाइफ। करियर में क्या चाहते हो, कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, कितना पैसा चाहते हो। देखिए, कई बारी लोगों को पैसे की को लेकर बहुत इच्छा होती है कि भाई अनगिनत जितना मिलता जाए कम हो, या कई बारी लोगों का ये होता है कि मुझे बस ये करना है लाइफ में, और ये जो चीज है मैं ये कंफर्टेबली कर लूं। जैसे कि ट्रैवलिंग हो गई, ट्रैवलिंग मैं कंफर्टेबली कर लूं जहां जहां मुझे घूमना है। उसके अलावा उससे ज्यादा पैसा मुझे आता है नहीं आता है मेरी लाइफ में, मुझे उससे कोई वो नहीं है। बस मेरी ट्रैवलिंग बढ़िया तरीके से हो। तो हो सकता है, आई थिंक यू नीड टू फिगर आउट कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। एंड थोड़ा अपनी समझ को ना और डेवलप करो। आपकी समझ अभी थोड़ी सी मिसिंग लग रही है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स थोड़े से माइनस में लग रहे हैं। आपके जो इंट्यूटिव गिफ्ट्स हैं, इंट्यूशन इज नथिंग एल्स बट योर विजडम, ठीक है। तो थर्ड आई चक्रा जो है वो अपना एक्टिवेट कराइए, चाहे वो रेकी के थ्रू करवाएं, सेशंस के थ्रू करवाएं। एमेथिस्ट क्रिस्टल आप पहन सकते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल है, चाहे आप मुझसे लें किसी और से लें, या फिर स्विच वर्ड्स भी। बट अपनी समझ को एक्टिवेट करिए सो दैट आपको सही गलत का डिफरेंस समझ में आए, आप उस हिसाब से डिसीजन लो। बिकॉज डिसीजन गलत लोगे तो फिर उस हिसाब से आगे रेपोक्यूशंस भी आप ही को ही भुगतने पड़ेंगे ना। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड उसके साथ साथ ना आई ऑल्सो फील
इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि जब कोई चीज आपको पता लगे ना, कोई सीक्रेट रिवील हो, तो उस टाइम पे एकदम से एक्शन मत लें। करियर में, पैसे में कोई चीज पता लग रही है आपको, तो एकदम से बिफर जाएं आप और बैफल्ड होके उसी टाइम पे कोई डिसीजन ले लें या कुछ सुना दे दूसरे को या कोई एक्शन ले लें, यू नो, मत करिएगा। थोड़ा यही मैं कह रही हूँ, यही आपकी समझ आपको बताएगी कि किस तरीके से बिहेव करना है, इमोशनली रिस्पॉन्ड करना है या प्रैक्टिकली सोच के फिर डिसीजन लेना है। आई थिंक थोड़ा ट्रस्ट फैक्टर ना यहाँ पे काफी मेजर दिख रहा है। आपको ऐसे लोग ढूंढने की जरूरत है जिन पे आप ट्रस्ट कर सकें स्कॉर्पियो। यहाँ पे अभी आपके आसपास जो आपके काम में, आपके फाइनेंसेस में जिनके साथ आप इन्वॉल्व हैं, जिन लोगों के साथ, इन पे मे बी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। यू नीड टू, मैं आपको बोलती हूँ ना, अपना ट्राइब ढूंढिए, ऐसे लोग जिन पे आप ट्रस्ट कर पाओ, जिनके साथ बात करने में या कहीं पे भी ऐसा ना फील हो कि अच्छा दूसरा इंसान मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है या दूसरा इंसान मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। सो आई थिंक व्हाट यू, द काइंड ऑफ पीपल यू शुड स्टार्ट वर्किंग विद इज जिनके साथ बहुत दिमागी सुकून हो, शांति हो, पीस हो, कंटेंटमेंट हो और एक हैप्पीनेस हो, हैप्पीनेस मिले उनके साथ काम करके। एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके पास स्कॉर्पियो, बट इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए यू विल हैव टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आई थिंक आप बहुत टाइम से सोच रहे थे मुझे ये चीज करनी है, करनी है, करनी है, या मुझे ये चीज चाहिए चाहिए चाहिए, वो अपॉर्चुनिटी आ गई है। सो नाउ इज द टाइम टू टेक एक्शन। करेज, हिम्मत करके थोड़ा कंफर्ट जोन से, कुकून से अपने बाहर निकल के डिसीजन ले लीजिए, एक्शन ले लीजिए, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगी। अगेन यू नीड टू मेक अ चॉइस। ऑप्शंस हैं, मे बी ये अपॉर्चुनिटी के साथ साथ और भी बहुत चीजें आ रही हैं आपके पास, सो यू आर वेरी कंफ्यूज, प्रोकेस्टिनेट कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो। आई थिंक टू मेनी ऑप्शंस आर मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू। आपको बस एक चीज चूज करनी है, एंड वो चीज आप तभी चूज कर पाओगे जब आपको क्लैरिटी है कि करियर में मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे क्या चीज चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कितना पैसा चाहिए, वो क्लैरिटी आपको अपने क्राउन चक्रा पे वर्क करने के बाद ही आएगी। आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहन सकते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होता है, स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं आप मेंटल क्लैरिटी के लिए। बट आई थिंक थोड़ा सा इस चीज पे ना फिगर आउट करिए व्हाट यू वांट एंड देन मूव फॉरवर्ड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। अदरवाइज आप सोचते रह जाओगे, फिर एक्शन नहीं ले पाओगे और फिर अपॉर्चुनिटी भी चली जाएगी और कंफ्यूजन में ही फिर आप घूमते रह जाओगे और आपको लगेगा ओ ये क्या हुआ, और गॉन, पुफ, गई अपॉर्चुनिटी। पैसा काफी आ रहा है आपके पास स्कॉर्पियो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है मुझे आपके पास। पैसा सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपकी फैमिली के लिए भी है। सो यू आर लिविंग अ वेरी पीसफुल एंड लाइक वेरी कंटेंट लाइफ, फाइनेंशियली कंटेंट लाइफ। एंड सिर्फ आप ही नहीं, आपकी फैमिली को भी आप पैसे से काफी हेल्प कर रहे हो और उनको भी बहुत ही एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर रहे हो, वो मुझे दिख रहा है। मे बी आप में से कई लोग प्रेग्नेंट हो रहे हैं, फैमिली ट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, या आपके पार्टनर प्रेग्नेंट हो रहे हैं, बट मुझे फाइनेंशियल कंफर्ट मुझे बहुत दिख रहा है। आप अपनी फैमिली को भी दे रहे हो, अपने पेरेंट्स को भी दे रहे हो, अपने पार्टनर को भी चीज वो दे रहे हो, तो खुद के लिए भी है और आसपास के फैमिली मेंबर्स के लिए भी पैसा आ रहा है काफी। स्कॉर्पियो, general messages, general guidance for Scorpio 1st to 10th August. General messages, general guidance for Scorpio 1st to 10th August. General messages, general guidance for Scorpio 1st to 10th August. General messages, general guidance for Scorpio 1st to 10th.
लॉ के साथ इन्वॉल्वमेंट होने वाला है आपका, या तो कोई पुलिस वाला रोक लेगा, ठीक है, तो उसको पैसे देने पड़ जाएंगे, या फिर चालान कटेगा, या फिर कुछ ऐसे एक्सक्यूज मी एग्रीमेंट रिलेटेड कुछ इशू आ सकता है। बट लीगल चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लीगल चीजों की बहुत कोई मेजर दिक्कत आ जाए, कोई कोर्ट केस या ऐसी कोई चीज आ जाए या कुछ खराबी हो, नहीं, बट लीगल चीजों में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, कोई कुछ आई डोंट नो, कोई लॉयर के साथ कोई एग्रीमेंट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। देखिए, एक कोई मेजर चैलेंज है मुझे दिख रहा है, और वो चैलेंज हो सकता है आपकी ग्रीड, ठीक है। मे बी आप को मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में या ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो, इस तरीके की आपकी कंपनी है जो कि आपको बोलते हो कि आपको और पैसा कमाने की जरूरत है, या यू नो लाइक आपको और आगे बढ़ने की जरूरत हो, तो मे बी आप उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। वो ग्रीड एक आपके दिमाग पे ओवर पार कर जाती है, इवन दो यू आर नॉट ग्रीडी एज सच, बट आई थिंक वो जो चीज है ना, वो दूसरों के कहे में आके आई थिंक आप वो थोड़ा ग्रीडी हो जाते हैं। आपका जो नीड्स एंड वांट्स है वो बहुत सॉर्टेड है, वो बहुत लिमिटेड है, बट हो सकता है दूसरों के कहे में आके आप इन्फ्लुएंस हो जाओ, तो वो एक मेजर चैलेंज हो सकता है आपके लिए टू ओवरकम, या मे बी लॉ वाली भी चीज हो सकती है आपके लिए जो एक मेजर चैलेंज बन जाए टू ओवरकम, ठीक है। पे अटेंशन टू योर वर्क स्कॉर्पियो, आप अपने काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आप काम ठीक से नहीं कर रहे हो, आपका माइंड बहुत ही डाइवर्ट हुआ है इस टाइम पे, इधर उधर ध्यान बट रहा है आपका। कोई एडमायरर है जो आपको सीक्रेटली देखता है, ऑब्जर्व करता है, वो आपका काम पसंद करता है, वो आपको पसंद करता है। जरूरी नहीं है कि ये रोमांटिकली हो, ये एडमायरर हो सकता है कि आपका काम करने का तरीका पसंद करता हो, ठीक है, कि यार स्कॉर्पियो ना बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है, या हैंडल करता है, या डील करता है क्लाइंट्स के साथ, या बिजनेस डीलिंग हो गई, तो हो सकता है उस चीज को लेकर भी दूसरा इंसान आपको एडमायर करता है। मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, मुझे फन दिख रही है, एंजॉयमेंट दिख रहा है, और फर्स्ट कार्ड हमारे पास सेलिब्रेशन का था। तो करियर में डेफिनेटली किसी ऐसे मोड़ पे आ रहे हैं आप, कुछ ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जहां पे एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, पार्टी करना काफी है। अगेन एक ऐसे इंसान से भी आप यू आर कमिंग अक्रॉस समवन हु इज वेरी स्टबर्न एंड हु इज वेरी अग्रेसिव, तो इस इंसान को कैसे हैंडल करना है, कैसे डील करना है, वो आना चाहिए, बिकॉज ये इंसान में भी वो आगे ना बढ़े और आपको भी वो आगे ना बढ़ने दे, ठीक है। तो बहुत ही टैक्टफुली डील करना पड़ेगा इस इंसान से। ये आपका पैसे का भी नुकसान करा सकता है, ये आपका करियर की भी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से छीन सकता है, आपको भी नहीं आगे बढ़ने देगा, और ये अगर बिजनेस पार्टनर है तो ये बहुत रिजिड होगा कि मेरा काम करने का तरीका ऐसा है, मैं ऐसे करूंगा, तुमको जो कर, सो यू नो दिस पर्सन विल ट्राई टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट फॉर यू, नॉट इंटेंशनली, बट देन जिद्दी है, तो नहीं समझ है इस इंसान को क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो जिद में ना ये आपके लिए लाइक अननोइंगली चीजें मुश्किल बनाते रहेंगे स्कॉर्पियो। अब टाइम आ गया है वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग नए व्यूअर्स हैं उनको मैं एक बारी बता देती हूँ, आप लोग जहां पे भी बैठे हैं आराम से रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर यस या नो में होगा। ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सिंपल सा शॉर्ट क्रिस्प क्वेश्चन होगा ये, एंड आंसर यस या नो में होगा। अगेन रिलैक्स करिए, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड मत करिएगा आगे, रेस्टलेस होके मत देखिएगा, अदरवाइज चीज ठीक नहीं होगी। ऑल्सो क्लेम करिए इस आंसर को, इस रीडिंग को। आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ, कार्ड्स के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, जैसे भी आपको ठीक लगे, बट पेशेंस के साथ आगे देखना है। जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके देखेंगे यू नो लाइक इम्पल्सिव होके, तो वो चीज वर्क नहीं करेगी, तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ओके, स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, या नो स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो स्कॉर्पियो के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो
Okay. Scorpio, I have your card with me. I have the answer with me. Again, relax, breathe in, breathe out. जल्दबाजी में कोई चीज मत करिएगा, ठीक है? पॉज करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए रीडिंग के साथ एंड देन प्ले करिए. Now the answer to your question is yes. क्लियर कट yes है. बिलीव करिए, अपनी दिल की सुनिए, लीप ऑफ फेथ लीजिए, रिस्क लीजिए, आगे बढ़िए. जिस चीज से आपको खुशी मिलती है, अगर इसी चीज से आपको खुशी मिलती है, इट्स अ यस. आगे बढ़ सकते हैं आप. क्लियर कट यस है, बट रिस्क है इन्वॉल्व. लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा आपको, ठीक है? कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा. चार्म्स देखते हैं क्या बता रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए. चार्म्स क्या बता रहे हैं स्कॉर्पियो के लिए. डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और का काम भी आपके सर पे आ रहा है. वाइन दिख रही है मुझे, सेलिब्रेशन हो रही है, मे बी वाइन कंजम्पशन दिख रहा है. घर रीडेकोरेट हो रहा है, कोई नया घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इंटीरियर डेकोरेशन हो रहा है, रेनोवेशन कुछ चल रहा है, कोई नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो वहां पे थोड़ा स्टाइलिंग एंड डेकोरेशन वगैरह वो सब कर रहे हैं. लेटर टी फॉर टी, लेटर आई फॉर इंक, लेटर एम फॉर मदर. थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है स्कॉर्पियो. मुझे ना आपकी पेशेंस, ऐसा लग रहा है कि आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो किसी चीज में, कि अरे ये कब होगा, यू नो, लाइक हो नहीं रहा है, मैं कितने टाइम से वेट कर रहा हूँ, जस्ट नॉट हैपनिंग, जस्ट नॉट हैपनिंग. आई थिंक वो थोड़ा सा पेशेंस रखिए. शुगर का अपना ध्यान रखिएगा एंड शुगर कंजम्पशन का अपना ध्यान रखिएगा. डायबिटीज का ध्यान रखिएगा, टेस्ट करवा लीजिए कोई, बट थोड़ा पेशेंस रखिए. मुझे आप थोड़ा ना इम्पेशेंट होते दिख रहे हैं. मे बी दूसरे का काम करना पड़ रहा है, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, तो आपको लग रहा है अरे कब ये काम खत्म होगा, कब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होगी, दूसरे का काम मैं ही करे चले जा रहा हूँ कब से. तो वो मे बी एक थोड़ा सा आपको एक इम्पेशेंट कर रही है वो चीज, थोड़ा सा अंदर से रेस्टलेस कर रही है मे बी वो चीज आपको. तो ये थी आपकी करियर और मनी से रिलेटेड रीडिंग 1st to 10th अगस्त के लिए. अगर आपको ये पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू. बाय.